बैक टू C2C मेंटर्स। सर 4 महीने में हमारा सिलेबस कवर हो सकता है क्या? क्या 4 महीने में हम 90, 95, 98, 99% को टारगेट कर सकते हैं क्या? सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सारी प्रैक्टिस होनी बाकी है, थोड़ा सा टेंशन है, नर्वसनेस है एंड वी फील लाइक कि हमारा कैट नहीं होगा। सो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप जल्द से जल्द आपका सिलेबस खत्म करके उसकी प्रैक्टिस करके आप 95, 98% अचीव कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहली चीज मैं बताने वाला हूँ आपको वर्बल। देखो वर्बल लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट अगर आप मेरी नजर से देखोगे वर्बल के इतना सादा सिंपल सरल कोई भी सेक्शन कैट में नहीं है। अब वर्बल को जब मैं देखता हूं, मैं वर्बल को बेसिकली 2 पीसेस में देखता हूं। एक होता है तुम्हारा वर्बल एबिलिटी, एक होता है तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब वर्बल एबिलिटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। 2015 में कैट का पूरा पेपर पैटर्न चेंज हुआ था जब IIM अहमदाबाद ने पेपर चेंज करना चालू करा था। 2015 से अगर आप देखोगे गाइस तकरीबन 10 साल हो गया। वर्बल एबिलिटी हैज ऑलवेज बिन द गेम चेंजर। वर्बल एबिलिटी में क्या आता है? पैरा जंबल आता है, पैरा समरी आता है, ऑड वन आउट आता है एंड पैरा कंप्लीशन आता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत डिफिकल्ट है, ये हम कर नहीं सकते। जैसे पैरा जंबल में मैं देखता हूँ बहुत बार जो वर्बल की जो फैकल्टीज होती है मोस्टली दे आर इंजीनियर्स, तो वो PNC वगैरह का रोल यहाँ पे लगाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत सिंपल सरल और इजी सेगमेंट है। इसके 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 on 8 अगर आपको मिलता है आपके 90% ऑन द स्पॉट बन जाते हैं। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ योर कैट एग्जामिनेशन। 8 क्वेश्चन आपको करने हैं, आपके 90% बन गए। अब इसमें भी मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर पैरा जंबल और ऑड वन आउट के मान लो 2-2 क्वेश्चन आ गए तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन आ गए। ये 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। गलत गया तो गलत, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सही आया तो आपको +3 मार्क्स मिलने वाले हैं। दीज आर इजी मार्क्स। अब बताओ यार पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन वगैरह आप कितने दिन में कर सकते हो? ये 15 से लेके 20 दिन का खेल है। अगर आप C2C मेंटर्स के साथ हो, आपके डैशबोर्ड पे बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं, मेरी फ्री की वीडियोस है यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हो। उसमें आपको स्ट्रैटेजी पता चलेगी, उसमें आपको शॉर्टकट पता चलेगा, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करते हैं वो चीजें आपको पता चलेगी। उससे क्या होगा, द मोमेंट टू अंडरस्टैंड कि यार इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं आपको ना एक टिपिकल एक्सक्यूज मी एक टिपिकल चीज आपको बताता हूँ। पैरा समरी जो आता है, पैरा समरी में आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम पैरा समरी में क्या होता है ना, जो कीवर्ड वाला एक मेरा रूल है, वो कीवर्ड्स ना रिपीट होते जाते हैं। ओके, सो जब भी कोई कीवर्ड आपको दिखेगा कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, उस पैरा समरी को आपको लेना जरूरी है। ये पैरा समरी यहाँ पे ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा, ये ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस में कीवर्ड रिपीट होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे 2023 में या फिर 2022 में, और ये पेटेंट है, कैट ऑलवेज ऐसे ही पूछता है। सो यू विल हैव 4 ऑप्शंस जहाँ पे वो कहेंगे कि हर एक ऑप्शन में पार्टिसिपेशन 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 वो कंटिन्यू होगा, वो आपको लेना ही लेना है। विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, ये कंटिन्यूसली आपको ऑप्शंस में दिखेगा। ये वाले पैरा समरी दे आर एब्सोल्युटली इजी टू डू। पैरा जंबल्स के बारे में बात करेंगे। 4 सेंटेंस आते हैं पैरा जंबल के। 4 में से अगर आप देखोगे 2 सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे ट्रांजिशन वर्ड होते हैं, जहां पे प्रोनाउन प्रॉपर नाउन का रूल यूज होता है। तो 2 जो सेंटेंस हैं जिसमें मेरे रूल्स आपको दिख रहे हैं, वो 2 सेंटेंस आपने फिगर आउट कर लिए। अभी बस आपको बाकी 2 सेंटेंस फिगर आउट करने हैं और आपका पैरा जंबल रेडी हो गया। इट इज दैट सिंपल। ऑड वन आउट 5 सेंटेंस का आता है, ऑड वन आउट के रूल्स भी मैंने दिए हैं। सो योर टारगेट शुड बी कि यार ओके, नंबर 1 मैं करूंगा रूल्स का रिवीजन, मैं अंडरस्टैंड करूंगा रूल्स को। आपके डैशबोर्ड पे C2C के मैंने 1-1 घंटा बिताया है आपके साथ, जहां पे हमने 1-1 पैराजंबल 2-2 पैराजंबल करे हैं। बिकॉज खाली ये जानना जरूरी नहीं है कि चलो मुझे रूल्स पता चले, मुझे स्ट्रैटेजी पता चली, ये भी जानना जरूरी है कि सर आंसर जो था वो था लेट्स से 4-3-2-1, पर मैंने ना थोड़ा सा गलती किया, मैंने 4-3 की जगह मैंने 4-2 लगा दिया, तो मेरा ओपनिंग सही आया पर मेरा जोड़ी गलत हो गया। सो मैंने आपको एक्सप्लेन ये भी करा है कि आप जो जोड़ी लगाते हो वो कब गलत जाती है, वो गलत क्यों जाती है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसे गलत हो जाती है। ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताए हैं। अगर ये आप सीखते हो, इसके ऊपर अगर आप टाइम देते हो और अकॉर्डिंगली अगर आप प्रैक्टिस करते हो, लेस देन 1 वीक आप पैराजंबल में गॉड लेवल बन सकते हो। आप जाके वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने वर्बल फोड़ा है हमारे साथ, 99.98 से लेके 99.94, 99.50, एंड दीज वर गुड स्टूडेंट्स। ये IITians थे, ये NITians थे, दे वर स्कोरिंग 70-75 परसेंटाइल। वहां से वो जंप करे 98-99 परसेंटाइल पे, एंड देन दे मेड इट टू IIM कैलकाटा।
आई नो वेंकी, दिस गाय इज फ्रॉम आई एम मुंबई यार, वो 67 परसेंटाइल पे आता था। ऑन अ डे ही मेड इट टू 99 परसेंटाइल का क्लब। मोहित के बारे में अगर मैं बात करूं, आई एम लखनऊ में है मोहित, ऑल्सो यूज्ड टू स्कोर अराउंड अबाउट 70 परसेंटाइल यार। ऑन एक्चुअल कैट का डी डे ही गॉट 97 परसेंटाइल। आप जाके लिंक्डइन वगैरह भी चेक कर सकते हो। मोहित आज डॉइचे बैंक में काम कर रहा है, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट बैंक, ही मस्ट बी मेकिंग अराउंड अबाउट 50-60 लाख, दैट्स फॉर श्योर। सो अंडरस्टैंड दिस, छोटी छोटी चीजें जो होती है वो कैट में आपका स्कोर बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकती है। सो भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, 15-20 दिन में आप इसको फोड़ सकते हो। अब हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। मेरा सिंपल सा आपको हैक होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके। फिलोसॉफी, माइथोलॉजी, साइकोलॉजी, जूलॉजी, ये जितने भी डिफिकल्ट जॉनर्स आते हैं इन सबको छोड़ दो, इनके फंडे में मत पड़ना। देयर इज अ वेरी सिंपल रूल दैट आई विल टेल यू। देखो ये मार्क करो, वेदर यू आर विद सेटूसी और यू आर नॉट विद सेटूसी डजंट मैटर, बट ये जो भविष्यवाणी है ये पिछले 7-8 साल से मेरी सही हो रही है। आपके जो 8 क्वेश्चन आते हैं ना वर्बल एबिलिटी के, अगर आपने प्रैक्टिस करा, अगर आपने पैराजंबल 200 लगाए जिस तरीके से मैंने बोला है, अगर आपने पैराजंबल 50 लगाए, पैरासमरी 50-60 लगाए जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है, आई कैन गारंटी यू आप कैट में पैराजंबल, पैरासमरी 100% एक्यूरेसी पे करोगे। और हमने ये प्रूव करा है, बच्चों ने रिजल्ट्स दिए हैं। देन कम्स टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। टेक माई वर्ड्स, हर साल हर स्लॉट में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलवेज एंड ऑलवेज ईजी होता है। वो इतना ईजी होता है कि अगर आपने उसके ऊपर अच्छा खासा समय दे दिया, 40 मिनट का आपका पेपर है, तुम 20 मिनट पैराजंबल पे लगाओ, रादर 20 मिनट वर्बल एबिलिटी पे लगाओ, और तुम 20 मिनट में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, फिर भी आपका स्कोर बढ़िया आएगा। सो 8 क्वेश्चन आपके वर्बल एबिलिटी के, 4 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, 12 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 12-13 क्वेश्चन पे वर्बल में 99 परसेंटाइल आता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने वर्बल एबिलिटी को संभाल लिया जिस तरीके से मैंने सिखाया है, पढ़ाया है, अगले 4 महीने में, अगले 120 दिन में यू हैव टू टारगेट ओनली 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हर साल आप कैट में जाके देखो, आप कैट का कोई भी डे 1 स्लॉट 2 निकालो, डे 2 स्लॉट 1 निकालो, कुछ भी देखो, यू विल फिगर इट आउट दैट 1 RC वाज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, ये चीजें हैं, ये याद रखना जरूरी है। सो नाउ अगर मैं वर्बल एबिलिटी के बारे में बात करूं, टारगेट ये होगा कि नंबर 1 चीजें सीखनी है, रूल्स के आंसर के सीखने हैं, फंडे सीखने हैं, स्ट्रैटेजी सीखनी है। 2017 से लेके 2024 तक जितने वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं वो पूरे के पूरे आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, सो दैट मैं आपको उसको डिकोड करके बताऊंगा। उसके बाद आप मॉक्स लगाओगे, मॉक्स के पैराजंबल, मॉक्स के पैरासमरी क्वेश्चंस आप करोगे। ये एक पार्ट हो गया आपका। दूसरा पार्ट है, आप पीछे जाके 17 से लेके 24 तक आप पूरे के पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाओगे। हर स्लॉट में आप ये देखोगे, क्या मैं इस स्लॉट का एक सिंपल आरसी उठा सकता हूं। सो सबसे पहला फोकस होगा, हाउ डू यू सिलेक्ट इजी आरसी, विच आई टीच यू। हाउ डू यू सिलेक्ट फैक्चुअल आरसी विच इज इजी, यू कैन स्कोर 100% एक्यूरेसी, 4 on 4 क्वेश्चंस, ऑल दिस थिंग्स विल बी टॉट यू, डोंट वरी। कहने का मतलब ये है कि एक आरसी आप आराम से कर सकते हो। अब ये इजी वाला पार्ट हो गया। अब चलते हैं सेकेंड आरसी के ऊपर। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर 2 आरसी निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आई टेल यू 4 आरसी का बाइफर्केशन बताता हूं। एक सुपर डुपर इजी, एक सुपर डुपर डिफिकल्ट, ये पेपर तोड़ देगा आपका, इससे आपको बचना है। 2 आरसी जो आपके बीच के आते हैं, दे आर ऑलवेज मीडियम लेवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसमें पंगे होते हैं साइकोलॉजी, माइथोलॉजी, इन्फ्रेंस बेस्ड वाले क्वेश्चंस, ऑथर थोड़ा घुमाता है वो वाले क्वेश्चंस। नाउ इफ यू हैव द एक्सेस टू द डैशबोर्ड का अगर आपके पास एक्सेस है, मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं कि आरसी के रूल्स क्या होते हैं, आरसी की स्ट्रैटेजी क्या है, फिलोसॉफी माइथोलॉजी वाले आरसी कैसे क्रैक कर सकते हो। इफ यू प्रैक्टिस दैट, आपका सेकंड आरसी निकलेगा। इसका मतलब 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के, 8 क्वेश्चन आपके आरसी के, मतलब 2 आरसी, 16 क्वेश्चन आपके अटेम्प्टेबल हो गए। तो अगर 16 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आप 99 प्लस के ऊपर आ सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, आप ये 30 दिन में भी कर सकते हो। रूल समझना है आरसी के, स्ट्रैटेजी समझने हैं, फैक्चुअल आरसी करने हैं पुराने कैट के पेपर से, और एक मीडियम लेवल का आरसी करना है। नाउ दोज हु आर गनिंग फॉर 99.50 प्लस प्लस और 99.70 प्लस प्लस, आपके लिए प्रो टिप है। मेरे साथ मनोहर सर भी पढ़ाते हैं। मनोहर सर की वर्बल की स्ट्रैटेजी अलग है। मैं ऑलवेज कहता हूं मनोहर सर, आप अगर स्ट्रैटेजी लगाते हो उनकी, आप 99.50 प्लस लेके जा सकते हो। मैं आपको 98-99 तक लेके जा सकता हूं फॉर श्योर। उसके ऊपर 99.90, 99.80, वो जो डेल्टा है वो मनोहर सर आपको दिलाएंगे। अगर आप उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करके, अज्यूमिंग कि आपका रीडिंग स्पीड बहुत अच्छा है, आपका तीसरा आरसी ओपन हो सकता है।
आप 3 आरसी तक जा सकते हो, मतलब आप 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। सो आपको इतना ही देखना है कि फेयर इनफ, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, मेरे पास एक फॉर्मेट है कि अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आया, फैक्ट बेस्ड आरसी आया, ये फॉर्मूला, ये स्ट्रैटेजी, आंसर डन एंड डस्टेड। थोड़ा सा उसके ऊपर आ गया केतन सर के आरसी के रूल्स, ये डन एंड डस्टेड। अगर थोड़ा उसके डिफिकल्ट आ गया, अगर मुझे और तीसरा आरसी निकालना है, मैं मनोहर सर के रूल्स लगाऊंगा। द मोमेंट यू लर्न दिस, आप ये अगले 20 दिन में भी सीख सकते हो, 30 दिन में भी सीख सकते हो। बस इसी को पकड़ के आपको अगले 120 दिन आरसी प्रैक्टिस करते रहने हैं, करते रहने, करते रहने हैं। पूरे के पूरे आरसी स्कैट पेपर के हम खुद आपको C2C में करवाने वाले हैं। आप लाइव लेक्चर में आके बैठो, अभी हमारे साथ कर सकते हो। सो यार मोटा मोटी अगर देखा जाएगा, इतना बड़ा पोर्शन है नहीं कि आपको डर लगे। आप वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एटलीस्ट 1 महीने में निकाल सकते हो। एकदम गरीब लेवल पे ना 12 से लेके 13 क्वेश्चन के लिए आप एलिजिबल आराम से हो सकते हो। मैं गरीब लेवल पे भी अगर बात करूं, 12-13 क्वेश्चन अगर किसी को करनी है, वर्बल एबिलिटी पे जोर लगा, आरसी पे जोर लगा, पूरा अगस्त महीना खाली सीख ले, समझ ले। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर टारगेट रख के 50 से लेके 60 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप करोगे कैट के पुराने पेपर से, और आप हर पैरा जंबल, पैरा समरी 50 से 60 क्वेश्चन आप करोगे ही करोगे। ये हो गया तुम्हारा पूरा वर्बल का लेखा जोखा। अब मैं आपको बताऊंगा आपको DILR कैसे करना है। आई नो बहुत सारे बच्चे DILR से भी डरते हैं। अब DILR अगर आपको करना है, यू नीड टू प्ले लिटिल बिट स्मार्ट। अब देखो पब्लिक है ना, बहुत ज्यादा चीजें कहेगी, अरे यार DILR नया आता है, कुछ भलता ही आएगा, कुछ अलग लेवल पे आएगा। ये सब सही है और ये मैं मानता भी हूँ, बट एक लॉजिक है जो मैं चाहता हूँ आप मुझे ध्यान से सुनो। कुछ भी अगर आए, कुछ भी अगर डेटा इंटरप्रिटेशन में आए या लॉजिकल रीजनिंग में कुछ भी आए, आपको लगता है कि वो बेसिक कंसेप्ट से दूर होगा? Can I say a data interpretation without numbers? Can I say logical reasoning without arrangements, without probability का concept? हो ही नहीं सकता। तो आप देखो आपके जो केसलेट्स बनते हैं, आपके जो DLR के सेट्स बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बेसिक छुपा होता है 1000%। हाँ, ये मैं मानता हूं कि इक्का दुक्का सेट ऐसा आएगा जो सुडोको टाइप होगा, ओके, जो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। बट मुझे एक बात बताओ, वो 1 या 2 सेट को हाथ ही नहीं लगाना है। आपका 99 2 से लेके 3 सेट में बनता है। सो आपको उस लेवल पे जाना ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका लेवल वैसा है जहां पे तुमको लगता है कि तुम उस लेवल पे जा सकते हो, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। यू गेट इट पॉइंट। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर मैं वो हाई लेवल नहीं जा सकता, आई वॉन्ट टू गेट 97 98, 2 से लेके 2.5 सेट मोर देन इनफ फॉर यू। लास्ट ईयर DLR इतना ईजी आया था कि बच्चों ने 3 से लेके 4 सेट लगा के वो बच्चे आए थे, एंड दे वर सुपर हैप्पी एट द सेम टाइम दे वर शॉक्ड आल्सो कि सर ऐसे कैसे हो गया। 2023 में अगर आप देखोगे 2 से लेके 2.5 सेट पे आपने 99% क्रॉस कर लिया था। यू गेट इट पॉइंट। सो इसको बेस पकड़ के सबसे पहली चीज ये करनी है, सबसे पहले निपटाना है सेट थ्योरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर 1 सेट थ्योरी। नंबर 2 अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इज अ होली ग्रेल। अरेंजमेंट हर साल आता है, मैं हर साल बच्चों को कहता हूं कि भाई अरेंजमेंट आएगा, ध्यान दे देना। अब अरेंजमेंट आपको करना है, सेट थ्योरी आपको करना है। सेट थ्योरी आई विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड हैक। सेट थ्योरी के शैंकी सर के जो वीडियोस है वो जाके आपको देखना है। शैंकी सर ने जो सेट थ्योरी पढ़ाया है वो लाजवाब है। अगेन मैं उनकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं C2C की मार्केटिंग कर रहा हूँ। हमारे पास बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है वहाँ से बच्चे आते हैं, इंजीनियर नॉन इंजीनियर 40-50 हज़ार देखिए वहाँ से यहाँ आते हैं, कहते हैं कि सर ये बंदे ने, शांकी सर ने सेट थ्योरी अलग लेवल पे पढ़ाया है। इवन IITians अप्रिशिएट हिम। सो अगर आप सेट थ्योरी उनसे सीखते हो, आपका होना ही होना है। बट जब आप ये सीखोगे ना, तब नेगेटिव कॉनोटेशन मत रखना कि सेट थ्योरी आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, और अगर आया तो सेट थ्योरी, फिर कैसा आपको फील होगा? नहीं आया कोई लोड नहीं है, हमने पढ़ाई करी है, हम DD पे जाके आया तो फोड़ेंगे, नहीं आया तो छोड़ देंगे यार। बट ऑलवेज रिमेंबर देयर विल बी वन सेट विच इज डुएबल फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट। प्रॉब्लम ये है कि 90% जनता वो सेट ढूंढ ही नहीं पाती है। यू गेट इट पॉइंट। सो C2C में जो DLR आपको पढ़ाने वाले हैं वो 3 लोग हैं। नंबर 1 गौरव सर 99.99 परसेंटाइल इन कैट, ठीक है। शैंकी सर 99 परसेंटाइल इन DLR एंड क्वांट्स। नंबर 3 सृजन सर 99.20 इन DLR। अभिषेक सर ZAT 99.80 एंड कैट 99 परसेंटाइल। ये 4 दिग्गज फैकल्टी है, ये आपको सिखाएंगे कि सेट सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्या चीजें आपको देखनी है जिसकी वजह से आपका एक सेट आराम से निकल जाएगा। सो अगर मैं बात करूं अरेंजमेंट्स के बारे में, यू स्टार्ट विद अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होता है? अब मुझे एक बात बताओ, अरेंजमेंट क्या होता है? क्या कोई भी पेपर सेटर
जो अरेंजमेंट का क्वेश्चन बना रहा है क्या वो खुद की अरेंजमेंट डाल सकता है? नहीं, वो लीनियर अरेंजमेंट डालेगा, वो सर्कुलर डालेगा, फिर सर्कुलर में वो चेंजेस करेगा। वो क्या बोलेगा, चलो कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, इनवर्ड आउटवर्ड वाला फंडा करेगा। वो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज डालेगा। बट एक बात बताओ, एक बात सोचो, जो बंदा अरेंजमेंट पढ़ता है, अरेंजमेंट के कंसेप्ट्स करता है, अरेंजमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेता है, उसके लिए अरेंजमेंट का सेट सॉल्व करना इजी हो जाता है। बिकॉज फिर जो पेपर सेटर है वो बस उसको कॉम्प्लेक्स बनाते रहेगा, और जितना भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कंडीशंस दी है बस आपको वो कंडीशन सॉल्व करनी है। आप वो कब कर सकते हो, जब आपका बेसिक स्ट्रांग है। माय एडवाइस कि आप 2 हफ्ते बिताओ, सिर्फ 15 दिन में अरेंजमेंट करो, और अगले 3.5 महीने आप अरेंजमेंट के कम से कम 80 से लेके 90 सेट्स सॉल्व करने की कोशिश करो। यू विल बी गॉड इन अरेंजमेंट्स। बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स यही करते हैं। हमारे पास बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स हैं, दे हैव स्कोर्ड 99++ इन DILR बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी। तो अगर आप कैट को मेरी नज़र से देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डुएबल होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हलवा है, बहुत सिंपल है, नल्ला एग्जाम है। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग दैट थोड़ी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, लॉजिक यूज़ करो, और देखो कैट कैसे ईजी होता है। दिस इज नंबर 1, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। फिर अरेंजमेंट को 3 लेवल पर डिवाइड करो। नंबर 1, अरेंजमेंट के मैं बेसिक सेट्स करूँगा, फैंटास्टिक। फिर कुछ महीने के बाद मैं अरेंजमेंट के मीडियम लेवल सेट्स करूँगा, और अरेंजमेंट मुझे अच्छा आता है तो मैं अरेंजमेंट की हाई लेवल सेट्स करूँगा, जो आपको C2C के मॉक्स में मिलेंगे, आपको C2C के क्लासरूम के जो हमारे हैंडआउट्स है, जो वर्कशीट्स है, उसमें भी आपको मिलेंगे। मेरी गारंटी है और ये मेरा प्रॉमिस है। इट्स अ टॉल क्लेम बट आई एम क्लेमिंग दिस। हमारे जो DLR के सेट है, अगर आप वो लगाते हो, उसके बाहर आपको कैट नहीं दिखेगा। सो देन आप इंक्रीज करो लेवल, आप अरेंजमेंट को उड़ाओ। अरेंजमेंट के बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं गेम्स एंड टूर्नामेंट करना चाहता हूँ, बट गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का अगर मैं सवाल देखूँ, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स बेसिकली नॉन इंजीनियर्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट बात हो जाती है। आप वो कर सकते हो। इसके बाद दिस इज डन, दिस इज डन। सिलेक्शन पे काम करो, सिलेक्शन करो, चार्ट्स एंड ग्राफ्स करो, कैलकुलेशन इंटेंसिव करो। 1 2 3 4 मैंने अगर 4 चीज़ें भी कर ली, मेरे लिए वो काफ़ी है। 4 चीज़ें करने के लिए तुमको कितना दिन लगेगा? अगर तुमने मान लो, चलो तुमने शेड्यूलिंग भी कर लिया, तुमने ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये आता है, और चलो मान लो रूट्स एंड नेटवर्क भी आपने कर लिया, राइट। मैंने आपको दिस इज 1 2 3 4 5 मैंने आपको 6 चीज़ें बताई है यार। 6 चीज़ें ना, ये 6 वाली जो चीज़ें आप ये 6 वीक में निकाल सकते हो। सो हर एक आप DLR के लिए अगर आपने 1 वीक भी लगाया, 6 वीक में आपके 6 टॉपिक बन गए। आपके पास कितने सारे वीक्स पड़े हैं, आपके पास फिर भी 50% टाइम ज़्यादा बचता है कि आप आगे जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो DILR में सिंपल सी बात है, बेसिक लेवल करनी है, बेसिक चीज़ें करनी है, उसके बाद आपको कैट के पेपर फोड़ते रहना है। अब हम बात करते हैं क्वांट्स के बारे में। देखो, क्वांट्स में लोड नहीं लेना है। क्वांट्स में सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक पे फोकस करना है टू बिगिन विद। अगर आपका क्वांट्स खराब है, अगर आप वीक हो क्वांट्स में, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस छोड़ सकते हो। मैं फिर भी आपको गारंटी देता हूँ कि 22 पे क्वेश्चन में से कम आपके 5 से लेके 6 क्वेश्चन आएंगे विदाउट डूइंग TSD, टाइम स्पीड डिस्टेंस। आप ये 5-6 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो, ये आपको बूस्ट देगा। आपका स्कोर यहाँ पे ही 85-90 परसेंटाइल प्लस चले जाएगा। इसके बाद जो हमारा आग वाला फंडा है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, आप क्या कर सकते हो, आप फिगर आउट करो कि आप ज्योमेट्री में अच्छे हो या आप अलजेब्रा में अच्छे हो। आप टॉपिक बाय टॉपिक चलो। देखो, कभी भी ना क्वांट्स में अगर आपको सक्सेसफुल होना है क्वांट्स में, तो मैं ऑलवेज कहूँगा कि आप टॉपिक वाइज ना जाके, रादर आप सेगमेंट वाइज ना जाके आप टॉपिक वाइज चलो। तो सेगमेंट है मेरी अरिथमेटिक, मान लो मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया, कोई लोड नहीं है। सेगमेंट है मेरी अलजेब्रा, अलजेब्रा में मान लो मुझे क्वाड्रा नहीं आता, मैंने छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मुझे आता है वो मैं बेसिक लेवल पे करूँगा और फिर मैं उसके एडवांस लेवल करूँगा। इवन इफ यू जस्ट डू अरिथमेटिक, इट विल हेल्प यू टू क्रॉस 90% टाइम। If you do arithmetic and algebra, it will help you to cross 98% also, because arithmetic और algebra मिला के, कुल मिला के 85% का पेपर आता है। So even आने वाले 4 महीने में, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, arithmetic 1 month, algebra 1 month, 2 महीने में तुम्हारा arithmetic और algebra पूरा हो जाएगा। PYQs, कैट के पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अलॉन्ग विद C2C मेंटर्स के हैंडआउट्स, बिकॉज हम ये दोनों चीज़ें आपसे करवाएंगे। आपने 85% का पेपर कर लिया, इट मीन्स 22 में से कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप कर पाओगे वो 16-17 होंगे। अगर आपने 11-12 क्वेश्चंस भी फोड़े, आप 99% प्लस हो। अगर आपको लगता है कि सर अलजेब्रा पूरा का पूरा नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, आप अलजेब्रा जितना बनता है उतना करो। आप ज्योमेट्री का थोड़ा सा पार्ट उठाओ और 1-2 चैप्टर आप ज्योमेट्री के करो।
हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि आग वाला फंडा, अरिथ, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मेरे बेसिक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लगी जाए। कुल मिला के जब मैं पेपर में जाऊं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं 16 से लेकर 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं फॉर 99 प्लस प्लस। इफ यू जस्ट डू अरिथमेटिक with all Puranic question papers of CAT, and if you do half of algebra with all Puranic questions of CAT in quants, I can guarantee you 12 से 13 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। गेट मी 8 क्वेश्चंस करेक्ट, यू आर 92 परसेंटाइल प्लस प्लस। इट इज दैट इजी। अब में हवा लगता है कैट बहुत डिफिकल्ट है। प्रॉब्लम ये है कि हम डेप्थ पे काम नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टच एंड गो कि ठीक है P&L ले लिया। अभी मैं देखता हूँ कि कुछ बहुत सारे कोचिंग वाले हैं, बच्चे आके कंप्लेंट करते हैं, कहते हैं कि हमारा कोचिंग वाला कहता है कि आप अरिथमेटिक उठाओ, 1.5 हफ्ते में जितना हुआ उतना हुआ, बाकी छोड़ दो, आगे चलो। ऐसे अगर आधा अधूरा पढ़ाई कोई करेगा तो भाई उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। सो यूथ नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं भागूंगा नहीं, मैं 30 दिन दूंगा अरिथमेटिक को, पर जो भी करूंगा शिद्दत से करूंगा, डेप्थ में करूंगा। ऑल्सो वन प्रो टिप, कैट के 10 साल के पेपर अगर उठा के देखो, चलो 2017 से भी अगर आप पेपर उठाते हो, 8 साल की भी अगर आप पेपर देखते हो, आई गारंटी यू, दिस इज अ टॉल क्लेम बट अगेन ये प्रूव हुआ है हर साल, कैट पेपर में क्वांट्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं अच्छे खासे से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट रिपीट होता है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस, ये नोट डाउन करना कहीं पे, 22 क्वेश्चन आते हैं क्वांट में। तुम्हारा पेपर कितना भी खराब हो, तुम्हारा क्वांट्स कितना भी डिफिकल्ट हो, मैं चैलेंज देता हूँ आपको, 3 क्वेश्चन एनी गिवन डे आर एब्सोल्युटली डूएबल। ये कोई भी कर सकता है, जिसने 1 महीना भी पढ़ाई करी है ना, वो भी 3 क्वेश्चन करके आ सकता है। ओके अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो बेटा 3 क्वेश्चन पे तुम्हारा 70, 75, 80 परसेंटाइल बनेगा। और अगर तुम्हारा पेपर इजी आया तो ये 3 क्वेश्चन का नंबर बढ़ के 5 होता है। बस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुमको अरिथ करना है, एल्जेब्रा करना है, ज्योमेट्री जितना जमता है उतना करना है। डोंट हैव टू फोर्स योर सेल्फ कि मुझे मॉडर्न मैथ्स भी करना है, मुझे नंबर्स भी करना है। आता है तो करो, नहीं आता है तो छोड़ दो। उसके बाद आप PYQs करना चालू करो। सो आपके पास समय बहुत है, 1 महीना अरिथमेटिक को दे सकते हो, 1 महीना एल्जेब्रा को दे सकते हो। नाउ जहाँ तक C2C मेंटर्स का सवाल है, हाउ कैन आई हेल्प यू। सो जो आपकी प्रॉब्लम्स है कि सर मुझे क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं आता, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। सर मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पता, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। सर कौन से क्वेश्चंस रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस है, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। वर्बल में टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस एंड आपकी दुआ है, आपका प्यार है, वर्बल में बहुत नाम है केतन सर का, बिकॉज ऑफ यू गाइज। वर्बल आई टेक केयर ऑफ यू। क्वांट एंड DILR इफ यू वांट टू गेट 95 परसेंटाइल तक, ये आराम से पॉसिबल है। बिकॉज अगर मैं एक आपको ओवरऑल आइडिया बता दूं पेपर के बारे में, आई एम नॉट सेइंग अ लॉट, बट अगर आप स्कोर वर्सेस परसेंटाइल भी यहाँ पे थोड़ा बहुत देखते हो, आप देखोगे कि ये नंबर्स जो है वो हासिल करना कितना ईजी है। 2024 का पेपर वॉज कंपेरेटिवली ईजी। अगर आप देखोगे 2024 का पेपर वॉज कंपेरेटिवली ईजी। 95 के लिए आपको 70 मार्क्स लाने थे, 90 के लिए आपको 58 मार्क्स लाने थे, 70 मार्क आपको लाने थे। दिस इज नथिंग बट क्लोज टू आपका पकड़ लो 33% का पेपर। 33% का पेपर मतलब 68 क्वेश्चंस में से अगर मुझे 70 मार्क्स लाने हैं, आई शुड हैव डन 25 से लेके राउंड अबाउट लेट्स से 29 क्वेश्चन। हाँ 25 से लेके 30 क्वेश्चन मुझे करने थे उस ब्रैकेट में। अगेन आपको देखना पड़ेगा आपकी एक्यूरेसी क्या है। मैं आराम से 70 मार्क्स लेके आ सकता था, मैं 95 के ऊपर जा सकता था। अब मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं कि मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके जो भी मैंने अभी आपको ज्ञान दिया आप कैसे ला सकते हो। ओके वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 8 क्वेश्चन अपने पैराजम्बल वगैरह पकड़ के, वर्बल एबिलिटी पकड़ के, प्लस एक RC बन गए बेटा तेरे यहाँ पे 12। ठीक है 12 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, फाइन। अब हम बात करते हैं क्वांट्स के बारे में, ठीक है, और थोड़ा बहुत DLR के बारे में बात करते हैं। DLR में ज़्यादा नहीं कहूँगा, 2 सेट करेंगे, तुम्हारे 8 क्वेश्चन बने। ठीक है अब मैं 2 सेट क्यों बोल रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इसलिए मैं 2 सेट बोल रहा हूँ। नहीं तो एक सेट में भी आपका 90% आराम से बन जाता है, 2023 में बन भी गया था। क्वांट्स में मैं ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, क्वांट्स में भी मैं पकड़ रहा हूँ कि भाई तुम्हारा कम से कम ना 8 क्वेश्चन बनेगा। और लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के 8 क्वेश्चन बन गए थे, 8 8 16 हो गया, ये तुम्हारे 10 पकड़ लो 26 हो गया, ऊपर के 2 28 हो गया। भाई तुम फिर भी 28 क्वेश्चन करके आ सकते हो, यू आर इन द ब्रैकेट ऑफ 95 परसेंटाइल। अगर आपने थोड़ा बहुत नीचे भी चले गए बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी, स्टिल यू आर क्रॉसिंग 90 परसेंटाइल, नो डाउट अबाउट दैट। अब यहां पे अगर आप मुझे एक सेक्शन आपका स्ट्रांग देते हो, विच इज अगेन मैं अज्यूम करूंगा वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो इफ यू गिव मी 8
in Quant 8 in DLR, and let's say if you give me 14-15 questions in verbal ability, reading comprehension, आपको अगर वर्बल में 99.40 आया, ओके, और यहाँ पे अगर आपको 95 आया, मेरी जान तुम्हारा ओवरऑल 99 आराम से निकलेगा, आराम से निकलेगा. अगर यहाँ पे तुम्हारा 99.40 99.20 आया, यहाँ पे 90 भी आया, फिर भी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम यू आर 97 परसेंटाइल प्लस बाय नॉट स्टडिंग द एंटायर सिलेबस और बाय नॉट डूइंग द 100% पोर्शन ऑफ कैट एग्जाम. इट्स अ वेरी लॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक एग्जाम. आई होप दिस वॉज क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो बस अगले 4 महीने आपको यही करना है, टाइम आपको अलॉट करना है, पोर्शन आप खत्म कर सकते हो, सिलेबस आप निपटा सकते हो, फोकस मोर ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आपके साथ में बने रहूंगा, मेरी बैचेस ऑन है, आप आके ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन ज्वाइन मी फॉर वर्बल, यू कैन ज्वाइन मी फॉर क्वांट्स, यू कैन ज्वाइन मी फॉर मॉक्स, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी फॉर DILR. हमारे मॉक्स के सोल्यूशंस भी बन रहे हैं, जो गौरव सर 99.99% ही इज रिकॉर्डिंग ऑल द सोल्यूशंस ऑफ मॉक्स. सो गाइस, ये डूएबल है, ये पॉसिबल है. बस सही चीजें फॉलो करो, सही मेंटर्स को सुनो, सही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, यू विल बी एबल टू क्रैक कैट, दैट इज फॉर श्योर. बाय द वे, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा एक प्यारे से कमेंट डाल देना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय.